सो हेलो गाइस, ये है ओप्पो का लेटेस्ट मॉडल ओप्पो F29 और ये IP68 के साथ है। प्लस इसमें हम BGMI रन करके देखेंगे ये कितने FPS पे काम करेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ओवरऑल हम वीडियो में बात करेंगे। प्लस ये एक्वा टच के साथ भी मिलता है। अगर आपका गेम खेलते हुए अगर हाथ से मॉइस्चर आता है तो क्या होता है, मिस टच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपको वो इशू नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलते हैं 6500 mAh की ह्यूज बैटरी प्लस 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन सपोर्ट करेगा। 6.7 इंचेस की 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। तो ड्यूरेबिलिटी भी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। आइए मैं आपको इसका कैमरा भी टेस्ट करा देता हूँ, जो आपको डुअल कैमरा सेटअप के साथ मिलता है, यानी 50 मेगापिक्सल रहेगा और ये पिक्चर क्लैरिटी रहेगी। ये देखिए, आप थोड़ी सी जूम करके भी मैं आपको एक फ़ोटो कैप्चर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2x पे है तो ये पिक्चर क्लैरिटी भी आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बेटर देखने के लिए मिल रही है। इसमें आपको एक अच्छा फीचर्स मिलता है अंडर वाटर फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। आप अंडर वाटर पे ये मोर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और अंडर वाटर जब आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो बटन का यूज़ करके फ़ोटो कैप्चर करेंगे ना, तो आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर आप पानी से बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद पावर बटन को ऑन करेंगे ना, तो इस तरीके से आपका फ़ोन का सारा पानी बाहर निकल जाएगा एक साउंड के थ्रू। आइए जल्दी से चेक करते हैं कितने FPS पे काम करता है। तो ये सारे कस्टमाइज़ पे रहेगा, बैलेंस पे रन करेगा, पर हम इसको खेल के देखेंगे कस्टमाइज़ पे, क्योंकि कस्टमाइज़ पे ज़्यादातर गेम प्ले रन करते हैं। BGMI की अगर बात करूँ, PUBG की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे आपको सारे कस्टमाइज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये कितने FPS पे काम कर रहा है ये भी आप चेक कर सकते हैं। लाइव एक्सपीरियंस आप इसमें कर सकते हैं। ये वाला कमिंग सून रहेगा। हम इसको कस्टमाइज़ पर रन करके देखेंगे स्ट्रीम पर, तो एक्सट्रीम पे वर्क करेगा। कैसा एक्सपीरियंस रहता है हम गेम प्ले में रिकॉर्ड करके देखते हैं। और यहाँ पर हो गया हमारा मैच स्टार्ट। सारे के सारे हम लॉबी में आ चुके हैं। रैंडम प्लेयर है, एक बंदा बस मेरे साथ का है और जल्दी से जल्दी लैंडिंग करेंगे। मतलब कि यहाँ पे लैंडिंग करना है तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है भाई। 36,000 बंदे एक साथ उतर रहे हैं। अब कहाँ पे उतर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कि बराबर में कूद जाते हैं और पता ही नहीं चलता अपना बंदा है टीममेट का बंदा है, अपने बंदों पर गोली चलाने लगते हैं यहाँ पे यार। क्योंकि छोटी स्टेप इसमें होते हैं, आप समझ ही नहीं पाते कि भाई कौन सा अपना है, कौन सा पराया है, कौन सा सौतेला है। इस भागम भागी में हमने एक किल कर लिया है। और देखो ओपन में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओपन में जाओगे तो ऐसी पिटाई लगी। भाई कौन था ये समझ ही नहीं आया, कहाँ से पिटाई पड़ गई मेरी। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा KD कैसे मेंटेन करते हैं। देखो सबसे पहले आपको उतरना है और उतरते अगर बोटों की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, तो भाई सबसे पहले वो किल उठाओ, क्योंकि वो किल उठाने जरूरी है। और जो बोट ने नॉक करा है ना, सबसे पहले तो उसका किल चुराओ इस तरीके से। फिर रियल वाले बस बोट को मारो, क्योंकि इसको मारोगे तो 2 किल वैसे ही हो गए, 1 किल ऊपर कर लिया, टोटल 3 हो गए। और सबसे पहले गाड़ी उठानी है भाई। गाड़ी मतलब कि अपने टीममेट का वेट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि एक रिकॉल ऑलरेडी आपको मिलेगा। तो गाड़ी उठा के फटाफट निकलना है। 1 किल और हो गया भाई। मतलब कि किल पे किल करे जाओ, बस भागे जाओ गाड़ी लेके, लूटो मत। लूट तो अब जब भी लोगे जब आपका टीममेट आपको रिवाइव देगा। अब देखो एक और बंदा आया, बंदा तो नहीं था, बोट था। तो यहाँ पे हमारी एक और देखा, बोट मार के भी आप KD मेंटेन कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप कैसे करते हो कमेंट में बताओ। अब देखो ये एक बोट था तो मैंने सोचा यार इसको भी किल ले ही लेते हैं, अपने टीममेट के लिए क्या छोड़ना। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी घुमाई और बोट को मारने हम यहाँ पे चल दिए। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ हो जाता है स्कैम, क्योंकि इसके फुटस्टेप बोट की तरह नहीं आ रहे थे, रियल बंदों की तरह आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि बंदा है, रियल बंदा है, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऊपर जाके देखते हैं। और उससे पहले हम एक गोला कर लेते हैं, क्योंकि गोला करेंगे उसके कान एकदम सुन्न हो जाएंगे, तो उसको पता नहीं चलेगा हम ऊपर आ रहे। तो हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा नेट करा है जो दीवार से टकराता हुआ गया है। हमने सोचा कि नॉक हो जाएगा, बट हुआ नहीं। ये बंदे ने नेक्स्ट लेवल की कैंपिंग कर रखी थी। और देखो छत के ऊपर है और ये टट्टी की तरह नीचे गिर रहा है, बिल्कुल। और टट्टी की तरह नीचे गिरा है और उसको फ्लश तो हमें करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे आ गया डोले का निशान। अब देखो डोले का निशान आया, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमारा जो टीममेट रिवाइव हो गया, पैराशूट से नीचे गिरा एकदम टट्टी की तरह। अब यहाँ पे क्या था कि एक बंदा था जो टीवी टावर पे खड़ा हुआ था। तो मैंने बताया यहाँ पे टीवी टावर पे खड़ा हुआ है। अब मुझे पता था कि ये दोनों लड़ेंगे तो ये बाहर निकले गई कवर से। तो यहाँ पे डोले का जो निशान था उसको हम पूरा यूज़ करते हुए, और देखो साए 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 गोली यहाँ से निकल रही है भाई। ऐसा लग रहा था कि रियल गोली ना आ जाए, कहीं मेरी पेटी डाल दी भी। बट कोई बात नहीं, ये वाला इमोट हमें नेक्स्ट लेवल लगता है तो हम हर बार ले लेते हैं ज़्यादातर। देखो बोट मार के लो, रियल बंदे के साथ लो, कोई बात नहीं। इमोट मिलना चाहिए और गेम प्ले बनना चाहिए बढ़िया। चाहे यहाँ पे देखो 40-50 किल का हम गेम प्ले तो बना नहीं पाते, क्योंकि हमें मतलब प्रो है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। देखो मतलब हो जाए 2-3 किल हो जाए तो उसी में अपना गेम प्ले बढ़िया हो जाता है। बट अंधाधुंध स्प्रे देने से देखो क्या होता है, पीछे से सरप्राइज हो गया हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता किधर से मारा। हम इस बंदे को बोलते रहे भाई रिवाइव दे दे, रिवाइव दे दे, रिवाइव दे दे, लेकिन ये बंदा टच से मस नहीं हुआ। और रैंडम बंदों के साथ खेलने के साथ यही होता है, तुम उससे कुछ नहीं कर सकते भाई। ये पता नहीं कॉन्करर लगा रहा है, क्या कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा। और ना ये रिकॉल देने जा रहा है और यहीं पे हम गेम प्ले खत्म करते हैं। और हमें तो यार ऐसे रैंडम बंदे नहीं चाहिए। देखो कितना बड़ा जोन पड़ा है, फिर भी नहीं जा रहा है रिकॉल देने।